हाँ कांच का हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। These are very pretty. ग्रीन तो नहीं पर पूरी। और कुछ वो होंगी ना भाकरी टाइप्स हैं इन लोग के पास कुछ। एवरीवन, आज अभी फिर से वापस मैं शाम को ही आपसे बात कर रही हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, रात हो चुकी है, दिन छोटा हो चुका है यार। और आज फिर से यहाँ पे इस टाइम पे बहुत से बादल हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बोलूँ आपको तो नवरात्रि की सप्तमी थी, सप्तमी से 7वें दिन से बारिश लगी हुई है, जो आज 19 अक्टूबर तक भी फिनिश नहीं हुई है। अजीब सी बात है लेकिन ऐसा ही है। मैं तैयार हुई हूँ, अभी सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले, अभी चाय पीने जा रहे हूँ और फिर हम लोग जा रहे हैं। मेरे करवा चौथ है कल, आज 19 अक्टूबर है। करवा चौथ के दिन की शॉपिंग और तैयारी, और इसी व्लॉग को मैं आई थिंक कंटिन्यू कर दूंगी। करवा चौथ का व्लॉग 2 पार्ट में आएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। तो मैं वैसे तो इस बार मुझे ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करनी, कपड़ों की तो मैं कभी नहीं करती, क्योंकि कोलैबोरेशन में इतनी सारी चीज़ें आई हुई होती है, कोई भी चीज़ चल जाती है यू नो, तो इसी वजह से कुछ नहीं लेती हूँ। लेकिन अब और कुछ चीज़ें तो मुझे बाय करनी है। देखो बाहर का मौसम, अभी अभी कपड़े उतार के मैंने रूम में डाले हैं, क्योंकि बाहर बादल हो रहे थे, मैं सो के उठी तो सारे कपड़े उतार के मैंने रूम में रख दिए हैं। फिर तह लगाऊंगी आराम से। आजकल दिन में सोना बड़ा ज़रूरी सा हो गया है मेरे लिए, ना सोऊं तो मेरा दिमाग सा नहीं चलता, मतलब ऐसा लगता है बीमार बीमार सा, तो मैं सो ही जाती हूँ। मैंने कहा भैया नहीं अच्छा लगता तो इंसान ने सो लेना चाहिए। तो इस बार मुझे सिर्फ शॉपिंग करनी है। करवे की थाली मेरी सब आ चुकी है, इसलिए वो भी नहीं लेना है मुझे सिर्फ इस बार चूड़ियाँ भी नहीं लेनी है। बहुत चूड़ियाँ हो गई हैं मेरे पास। अभी मैंने घर साफ़ किया, दिवाली की सफाई की, तो इतनी चूड़ियाँ निकली हैं, इतनी चूड़ियाँ निकली हैं, बात मत पूछो, इतनी सारी चूड़ियाँ हो रही हैं। तो फिर क्या ही फ़ायदा है ना। शगुन की चूड़ियाँ लेते हैं तो मैं देखती हूँ, थोड़ी बहुत ले लूँगी कांच की चूड़ी। और लेट हो गई हूँ वैसे मैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा मेहंदी नहीं लगी है, तो इस बार मैं मेहंदी खुद लगाने वाली हूँ रात को। एक्चुअली हर बार वो आती है ना, मुझे डिज़ाइन एकदम अपने वैसा चाहिए, या तो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन चाहिए, या तो फिर मैं गोल गोल लगा लूँ वो बीच में, वो अच्छा लगता है मुझे, वो बड़ा सुंदर लगता है। तो मुझे ना ऐसे मेहंदी परफेक्ट चाहिए इस वजह से। और सेकेंडली इस बार टाइम भी थोड़ा नहीं था, सफाइयाँ चल रही थी ना यहाँ पे, तो मैं इतना वो नहीं था, मुझे लगा कोई ना कोई काम में रहूँगी मैं, तो मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो इस बार मैं खुद लगाऊंगी हाथ में गोल गोल, भाई शगुन होना चाहिए, वो मैं कर लूँगी। तो मेहंदी की कोन लानी है, सरगी लानी है, और देखती हूँ चूड़ी बिंदी शगन के लिए तो लेते ही है ना। तो अभी प्रिशा तैयार हो गई है, और प्रिशा में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। देखिएगा इसका ये वाला जो जीन्स है, ये इसको आनी बंद हो गई थी। ये मुझे लास्ट 1.5 साल से नहीं आती। हाँ मतलब तो जब मैंने स्टार्ट किया था, देखो मुंह भी छोटा छोटा लगता है, देखो इसका मुंह भी छोटा छोटा लगता है। जब मैंने स्टार्ट किया था उससे 15 या 16 किलो कम था मेरा, तब मेरे को आती थी। एंड आज ये मेरे को आ गई है, एंड शी इज सो हैप्पी। और मैं आपको अपने बारे में भी कुछ बताती हूँ, प्रिशा भी बताएगी। पता नहीं ये मेरा, ये मुझे बिल्कुल टाइट आता था, अभी आप देखो ये कितना ज्यादा ढीला हो गया है। वेट लॉस की ये भी कम हुई है। हाँ ये भी कम हो गया है, मेरा डबल चिन भी कम हो गया है। हम दोनों ऐसे पतले हो रहे हैं, मैनिफेस्टिंग नजर ना लगे। हम लोग अपने खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, बहुत ज्यादा। और हम दोनों सो गए थे, इसलिए मेरी आवाजें ऐसी हो रही हैं। मैं 4 बजे सो गई थी, मम्मी 3 बजे सो गई थी, और हम दोनों ने सोए हैं दोनों। बहुत ज्यादा नीडेड था, घोड़े बेच के हमने इतना काम किया है पिछले 10 दिनों में, बिल्कुल गधे की तरह, डोंकी की तरह। और सबसे ज्यादा मैंने किया है, सेकंड नंबर पे इसने किया है। चलो चलते हैं फिर। मेरा मेहंदी का कोन नहीं मिला ना, तो गई काम से। मैंने इसको बोला था लाने के लिए कि कॉलेज से लौट के मेरी मेहंदी की कोन ले आना। भूख लगी थी और मुझे बाहर कचर पच नहीं खाना। आज शायद प्रिशा लगाए मुझे मेहंदी, आई डोंट नो कैसे होने वाला है, देखते हैं। बिकॉज हमने मेहंदी। और यहाँ पे देखो इसने लाइट वगैरह दोनों ने, लाइट ऑफ करना बेटा, ये देखिए। अभी पूरा बेड नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, आने के बाद दिखाऊंगी। ये सो के उठी ना तो चादर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बट इन लोगों ने लाइट्स वगैरह ऐसे लगाई हैं यहाँ पे। लाइट्स है पूरी। हाँ पूरे बेड के पीछे लगाई है, पूरे बेड के पीछे लाइट लगाई है, मिरर के आसपास। बहुत चलो लेट्स गो, लेट हो रहा है। तो 19 तारीख की शाम को फिर हम लोग निकल गए थे, जो भी मैंने आपको बोला ना, पहले सबसे पहले बिंदियाँ देख रहे थे हम लोग। हमारे घर के पास ही एक शॉप है, हमने सोचा यहीं से सारा काम हो जाएगा। और चूड़ियाँ भी इतनी सुंदर सुंदर थी, लेकिन मैं करवा चौथ के लिए तो कांच की ही लेती हूँ, मैं आर्टिफिशियल नहीं लेती हूँ। These are very pretty.
तो करवा चौथ पे तो हर एक औरत बहुत ही हौस के साथ शॉपिंग करती है, लेकिन मेरी शॉपिंग मेरे यूट्यूबर और एक इंस्टाग्रामर होने की वजह से ज़रा कम होती है करवा चौथ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कोलैब में आ रखी होती हैं, तो फिर बिना काम वेस्टेज ऑफ मनी क्यों करना है। लेकिन शगन करना होता है तो लेना ही होता है। अब हम लोग यहाँ से चल पड़े थे आगे, जो मेरा ये सरगी का सामान लेना है ना, यहाँ पे एक नायक बेकरी करके है, काफ़ी फेमस है, यहीं से हमारा दिवाली का नाश्ता वगैरह भी जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे मेरी सरगी की शॉपिंग के लिए। सिंपल वाली मट्ठी चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। वो हमारे में सिंपल मट्ठी लेते हैं ना, जीरा बनाना पूरी, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है ये। और कुछ वो होंगी ना बाकरी टाइप्स हैं इन लोग के पास कुछ। यही वाली होती है ना मट्ठी प्रेशर? नहीं, ये तो अजीब। तो हमने यहाँ से ली बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। मेरी सरगी में मैंने क्या क्या खरीदा था 19 अक्टूबर को। इसके बाद थोड़ा टाइम था हमारे पास, हमने सोचा चलो ज़ूडियो चलते हैं, क्योंकि जैसे दिवाली करीब आएगी ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और यहाँ से कुछ चीज़ें हमें यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है कपड़ों में। भाई क्यों, बजट फ्रेंडली है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी की चीज़ें अच्छी नहीं है। और यहाँ मिल रहे थे कंडील, ओ माई गॉड, दिवाली के लिए मुझे कंडील भी लेना है, लेकिन वो तो लास्ट तक भी मिलता है तो ले लेंगे। तो चलिए ज़ूडियो के अंदर चलते हैं। आजकल तो ऑफर्स भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो जब हमने एंट्री किया, यार इतने अच्छे ऑफर्स, इतना अच्छा कलेक्शन आया हुआ था ज़ूडियो में। और ज़ूडियो सच में रॉकिंग है। बाकी मेरे सिटी में, चूंकि छोटा सिटी है, इतना चलता नहीं है ज़ूडियो, मतलब लग रहा था कि नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छे से चला ज़ूडियो, बिकॉज हर चीज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे मैं आई थी स्पेशली अवी की और विवेक की थोड़ी शॉपिंग के लिए। विवेक ने कोई शॉपिंग नहीं किया, बट अवी ने शॉपिंग किया। और लेडीज़ का बोलूँ तो इतने सुंदर सुंदर कुर्तीज़, इतने सुंदर सुंदर वन पीसेस, फ्रॉक्स, मिडीज़, ओ माई गॉड, देखते बन रही थी। अगर आपके सिटी में ज़ूडियो है, डोंट मिस आउट। 399 में कुर्ती, 299 में कुर्ती, कोई चीज़ तो 199 में अवेलेबल थी। यानी कि ज़ूडियो पे आप जाओ और दिल भर के शॉपिंग करो, लेकिन आपकी पॉकेट ज़्यादा खाली नहीं होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ जाके हमेशा लगती है। एंड अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होती है। मतलब ज़ूडियो पे सस्ता है लेकिन सब कुछ बढ़िया है। सो फाइनली हम आ गए थे मेन सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे ही विवेक और अभी को कुछ देखना था। विवेक को मैं कहती रह गई, इनको ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आई, अभी को काफ़ी कुछ पसंद आया। अभी का यहाँ पे लिया हुआ पहले भी कार्गो बहुत अच्छा निकल चुका है, इस वजह से हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेनली मैं लोअर की शॉपिंग करने आई हूँ अभी की, क्योंकि उसके लोअर्स हैं वो कम हैं, और अभी हम लोग विंटर्स में बाहर जाने वाले हैं दिवाली के बाद, तो फिर लोअर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली। यार किसी ने कल के ब्लॉग पे कमेंट किया, दीदी आप मुझे बहुत पसंद हो, नेहा करौलिया। लव यू नेहा करौलिया जी, लव यू सो वेरी मच, इतना सारा प्यार देने के लिए। तो अभी यहाँ पे अपनी चीज़ें पसंद कर रहा था और ट्रायल रूम में जाके चेक कर रहा था। किसी ने लिखा है हियर टू इन मुंबई यस्टरडे हैवी रेन की शॉपिंग चल रही है यहाँ पे। अभी वहाँ पे गए ट्रायल रूम में चेक करने के लिए। आज हम लोग सिर्फ इन लोगों की शॉपिंग पे निकले। हमारी करवा चौथ की शॉपिंग फटाफट पूरी हो गई, फिर हम आ गए ज़ूडियो में। अभी का कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, चलो उसको दिला देते हैं। और काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर्स हैं। यार जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, सबको दिल से लव यू, दिल से लव यू, दिल से लव यू। मैं इतनी बिजी चल रही हूँ आजकल, और मैं ही नहीं सभी बिजी चल रहे होंगे, क्योंकि दिवाली का टाइम है। शॉपिंग पूरी हो गई थी, हम लोग यहाँ से निकल गए थे, घर जाके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। लेकिन जितने भी लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, देखिए मुझे आपके करवा चौथ का व्लॉग जिसमें आप चूड़ियाँ और सब शॉपिंग करने जाते हो, वो सब अच्छा लगता है। बस तो गाइज आ गया, देखिए आप ये व्लॉग एंजॉय कीजिए। तो हम लोग आ गए हैं घर पे, हमें आते हो गए हैं 9 बज गए हैं। 9 बजे हम पहुँचे हैं घर पे। ये लाइट ऑन करती हूँ। हाँ जी, तो ये रखा सामान जो मैं पूरा लाई हूँ। इसमें है सरगी का सामान और एक नेल पेंट लिया है, देखो मैंने ग्लिटर वाला, और एक ये वाला। ये थोड़ा सा ट्राई किया ना तो ऐसे हो गया, लेकिन देखो बहुत सुंदर है ना। कल इसमें से कुछ ट्राई करूँगी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी की शॉपिंग की है, देखो ये रहे कुछ चीज़ें हैं जो ली हैं ज़ूडियो से, आपको दिखाती हूँ बैठ के। वी आर बैक, और हम लोग लाए हैं बहुत सारी चीज़ें। इसमें है सरगी का सारा सामान, और इसमें सुहाग की कुछ बिंदी, ये प्रिशा ने ली है छोटी वाली, ये मैंने ली है। सुहाग के लिए तो लेना ही, मतलब शगन के लिए भी लेना पड़ता है। वैसे तो मेरे पास चूड़ी हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, बट एक होता है ना शगन के लिए चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो ये मैंने कांच की ली है, कांच की शगन होती है ना, मतलब शगन में कांच की ली जाती है, तो ये कांच की हैं। लेकिन इसके ऊपर कांच की इन्होंने चिपका के और फिर DIY जैसा करा है, बहुत सुंदर सी। रख देना बेटा, वापस कल पहनूंगी, अब निकालूंगी। ये ऐसे ही होता है, मम्मी निकालती है सामान और रखता कौन है? प्रिशा।
ये रेड कलर की ली है, ये भी बहुत प्यारी है। ये भी रख दे, चल 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 चल, रख दे रख दे रख दे। ये कोथरी इसमें रख देना बेटा, ये देख। हाँ ये लो। फिर इसके बाद में सरगी में बहुत सारी चीज़ें ली हैं हमने। भाकरी बेकरी जो है ना यहाँ की, एक नायक बेकरी करके बहुत बढ़िया बेकरी है, वहाँ से लिया है ये भाकरीज। और फिर ये चिवड़ा ड्राई फ्रूट का, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं सुबह में चाय और चिवड़ा लूँगी, फ्रूट्स नहीं लूँगी। फ्रूट से ना पेट थोड़ा खाली खाली ज़्यादा लगता है। 4 बजे उठना होगा, 4 बजे अभी नहीं दिखाई। ये शक्करपारे और ये मट्ठी जो खाते हैं ना करवा चौथ में, स्पेशल सरगी में मट्ठी होती है। और ड्राई फ्रूट घर में है, वो मैं नहीं लाई हूँ। बादाम, अंजीर, काजू, किशमिश सब कुछ है ना घर में, हाँ, तो वो हम घर में से ले लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट वाला चिवड़ा है, तो ये। एंड वहाँ मेरी एक दोस्ती भी हो गई एक लड़की से, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। फिर ये गुंजिया, यहाँ घूघरा कहते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो यहाँ गुजरात में गुजिया बहुत बनती हैं, तो ये गुजिया बनी हुई थी और उन्हीं के यहाँ से हम लास्ट ईयर भी लाए थे ना दिवाली पे। सो ये टेस्टी घर की बनी हुई गुजिया, उनकी ना उनकी मम्मा बनाती है। ये कुछ इनके शक्करपारे टाइप है। ये सारी चीज़ें सरगी में खाई जा सकती हैं, शक्करपारे हुए और मठियाँ हुई। इसके अलावा हम लोग, हाँ ये तो ये मेन चीज़ रह गई, आज मेहंदी बाकी है। देखो क्या करते हैं हम, ये कुछ करने वाली है मेरे हाथ से, ये करेगी मैं करूँगी। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, पता नहीं क्या बनाएगी, आज तक नहीं लगाई इसने मेहंदी। आई एम सो स्कैर्ड। ये 2 मैं लाई हूँ, रेशमा की कोन बोलते हैं, काफ़ी अच्छा कलर आता है। ये रख दे बाबू। और हम लाए हैं दिवाली के नाश्ते। आप सोचोगे इतना जल्दी क्यों ले आए, अभी तो 10-11 दिन हैं, बट इसलिए ले आए क्योंकि फिर पता नहीं निकलना हो नहीं हो। और ये बहुत फेमस, ये है मठिया, ये है चौड़ा पड़ी और ये है खरखड़िया। ये आपने मेरे मुंह से जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तब से सुना होगा, दिवाली में नाश्ता हमारे यहाँ बनते हैं, तले जाते हैं। मतलब ये हम ले आए, इतना सामान आया है। अब मैं आपको जल्दी से अभी की शॉपिंग दिखाती हूँ। अभी की बर्थडे आ रही है, आपको पता है 13 नवंबर। तो वैसे तो तो वैसे तो अभी का मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारा कर लिया हुआ है। आज दिखा देती हूँ, अभी तक तो नहीं दिखाया था। अभी अपने शूज़ लाके दिखा दे। अभी के लिए मैंने एडिडास के शूज़ मंगवाए हैं। आप फिर से बोलोगे कि गिफ्ट नहीं करते, तो गिफ्ट नहीं करे हैं, बट जैसे कि होता है ना बच्चों को, भाई ये चीज़ चाहिए, मम्मी हमारा बर्थडे है, तो उसके पास थे नहीं और हमें अभी कहीं जाना भी है, तो इस वजह से हमने उसके लिए शूज़ ले लिए हुए हैं। और जो कपड़ों की शॉपिंग है वो ज़्यादातर तो ऑनलाइन होगी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ज़ूडियो की बहुत पसंद आई। इसने लास्ट टाइम ज़ूडियो से क्या लिया था, उसे क्या बोलते हैं, कार्गो पैंट्स। वो क्या निकली है, वो कुछ 800-900 की थी, लेकिन निकली बहुत बढ़िया है। कितनी धुल गई, कपड़ा ऐसे का ऐसा ही है। ज़ूडियो के मैं भी कुर्ती पहनती हूँ ना, वो इतनी बार धुल जाती है, बट वैसे का वैसा कपड़ा रहता है। चार्जेस मतलब इट्स लाइक बहुत सस्ते में आपको क्वालिटी भी मिल रही है। तो उस वजह से हमने इसकी बर्थडे के लिए 2-4 चीजें ज़ूडियो से ली हैं, जो हमें पता है, एक्सपीरियंस है कि बढ़िया निकलेगी। और थोड़ी एक्सेसरीज तो ले ली। और ये लड़की तो भैया कहीं भी जाओ, ये अपना लिए बिना बिल्कुल नहीं मानती, बहुत चालाक लड़की है। यहाँ पे लाइट इधर कर दी मेरा जो वो लैंप है ना, जिससे आपको कपड़े अच्छे से दिखाई दे। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले वो मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के एडिडास के शूज आए हैं। प्रिशा के भी दिखा दो चलो। वैसे इसकी बर्थडे नहीं है, लेकिन लड़की कि जब हमारा कुछ आता है तो ये ले लेती है। ये हैं अभी के एडिडास के शूज, जो अभी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, जब वहाँ पे सेल चल रही थी, जिस टाइम पे बिग बिलियन डेज चल रहे थे ना, तब मंगवाए थे। तो ये कुछ इसकी कॉस्टिंग वैसे तो कुछ 4,500-5 हज़ार थी, लेकिन ये हमें कुछ 1800 समथिंग में 1800 में मिल गए थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पहले ना मैं वो चीज़ें दिखा देती हूँ जो एक्स्ट्राज ली गई हैं। तो ये अभी एक छोटू सा परफ्यूम ज़ूडियो का लिया है, इसकी कॉस्टिंग आई थिंक 99 रुपीज़ है। मैन का परफ्यूम है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। ज़ूडियो अगर आपकी सिटी में, बिल्कुल डाउट मत रखना, क्योंकि आपने मुझे देखा है शॉपिंग करते हो, और मेरे घर में आपने सबको पहनते हुए भी देखा है। जल्दी से वहाँ की चीज़ें खराब नहीं होती, भले और अफोर्डेबल भी हैं, यू नो, बजट फ्रेंडली भी हैं। हम डेली यूज़ के लिए तो ले ही सकते हैं। यस, लाइक डेली यूज़ की कुर्ती। ये एक मैंने लिया है जो मैंने यहाँ लगाया है, मैं आपको कल दिखाऊंगी। करवा चौथ के दिन मेरा प्लान है लगाने का, रेड कलर के ऊपर इसको ग्लिटर को लगाऊंगी मैं। ये ग्लिटर है। और ये इनकी जो नेल प्रिंट्स है, कॉस्टिंग बता दो बेटा। इनकी नेल पेंट्स आर जस्ट फॉर लाइक 79 या 49। ये प्रिशा ने लिया है पर्पल पिंक मिक्स कलर, और ये मैंने लिया है ब्राउन कलर मेरे लिए, क्योंकि हमेशा मुझे इससे मांगना पड़ता है। लेना मत, मेरा है, समझ गई ना। ये एक और दूसरा ग्लिटर वाला है, ये वाला ग्लिटर है। ये दूसरा ग्लिटर है, दूसरे टाइप का। ये वाला। ये कब उठा लिया आप? ये ना विवेक ने ना हमें डांट दिया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे नेल प्रिंट ले लिए, तो कह रही ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको वापस रख दो। फिर प्रिशा लेने गई चुपके से, तो विवेक ने देख लिया। फिर ना जब इन दोनों का ध्यान नहीं था, अभी ने मुझे बोला मम्मी जल्दी जाके ले आओ। मैं जल्दी जाके ले आई। देखो उसको नींद आ रही है, देखो कैसे बैठा है मेरा बच्चा, हमें चुपचाप देख रहा है व्लॉगिंग करते हुए। बेचारा पूरा उसके हफ्ते एग्जाम थे।
हाँ, ही इज टू टायर्ड। अच्छा चलो मैं दिखा देती हूँ। स्क्रंची लिए बिना तो ये बिल्कुल नहीं मानती, कहीं भी जाओ बंदी स्क्रंची तो उठा ही लेती है, ये बिल्कुल नहीं मेरी सुनती। स्क्रंची खराब हो चुकी है। ये कितने की थी? ये 4 ये स्क्रंची 79 में 4 मिल गए मेरे को। अब मैं जल्दी से आपको अभी के कपड़े दिखाती हूँ। मैंने अभी के लिए लिया है एक ये वाला कार्गो टाइप। ये कपड़ा देखो कितना बढ़िया है, स्ट्रेचेबल है और बहुत मोटा कपड़ा है। और इसी में का इसने पहले कार्गो लिया था, मतलब सेम डिजाइन नहीं था, कपड़ा सेम था, लाइट कलर में। ये जॉगर टाइप है, लेकिन ये कपड़ा बहुत अच्छा निकलता है, ना इसका कलर जाता, ना ये ऐसे जैसे कहीं कहीं फेडेड हो जाते हैं। कितना भी धो लो वॉशिंग मशीन में ना फेडेड होता। तो एक ये पैंट ली है और इसका साइज मैं हमेशा बाय करती हूँ 32, उसको परफेक्ट आता है। इसके बाद में अब ये मेन सेक्शन वाले 32 लेता है, पहले बच्चे वाले लेता था, लेकिन अब ये बहुत लंबा हो गया। हमारे घर में हम दोनों से लंबा निकल गया है, विवेक से छोटा है बस ये हाइट में, और मुझे लगता है विवेक की हाइट भी क्रॉस कर लेगा ये। दैट्स गुड, लव यू, टच वुड। ये परेशान है, ये लास्ट वास्ट में इसमें ज्वेलरी, इतनी ज्वेलरी है इसके पास, लेकिन मानती नहीं है लड़की। यार ज़ूडियो में मैं चाहती थी ज्वेलरी आ जाए, ना आ गई। इतनी प्यारी है ये 6 इयररिंग्स का सेट, मेरे को 100 में मिला। वाओ, वर्थ इट। इसके बाद में जल्दी जल्दी मैं दिखाती हूँ आपको एक और कार्गो, जो सेम अभी ने पहले लाइट कलर में ली थी, ऑफ वाइट कलर में, वो अब उसने ये वाले कलर में, देखो ऐसी कार्गो आपने देखा भी होगा, ये पहनता है, नैनीताल में भी पहना था, पॉकेट वाला कार्गो है। और ये ब्लैक कलर में लिया है, और इनकी कॉस्टिंग सबकी आई थिंक ये 700-800, क्योंकि ये कपड़े बहुत बढ़िया हैं, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत बढ़िया चलते हैं। आपके सिटी में भी अगर ज़ूडियो है ना, तो कार्गो वहां से बाय करो अपने हस्बैंड और बेटों के लिए और खुद के लिए भी, बहुत अच्छे कार्गो निकलते हैं। मतलब ये वाला कपड़ा बहुत बढ़िया निकलता है इनका। इसके बाद एक मैंने मेरे चॉइस से इसके लिए शर्ट ली है, मेरी भी एक ग्रीन शर्ट आई है, यही रखी है ऊपर। तो मैंने अभी के लिए मेरी सेम कलर की है, लेकिन अभी का कपड़ा मेरे से ज्यादा अच्छा है। मेरा थोड़ा पतला कपड़ा है शर्ट का, लेकिन अभी का देखो कितना मोटा है। ज़ूडियो पे बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। ये मैंने इसका ना, ये मीडियम ले रहा था, मैं जबरदस्ती लार्ज लिया, क्योंकि कुछ दिन बाद इसका नाटक शुरू हो जाता है, मम्मी छोटा हो गया, अब नहीं पहन रहा मैं, सारे कपड़े खराब कर देता है, मतलब ये बोल के। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। ये शायद अपने बर्थडे के दिन वेयर करेगा, हम जहाँ पे भी होंगे। अभी मैं नहीं बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एक टी शर्ट लिया मैंने रेगुलर यूजेस के लिए, ये बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं, 199 आई थिंक। दिस इज फॉर 200, यस 199। 200 रुपीज की टी शर्ट है, लेकिन ये कपड़े अभी इतने टाइम से पहन रहा है, हम इसके रेगुलर यूजर्स के लिए ज़ूडियो से ही ला रहे हैं। और ये शर्ट थी, इट वॉज कॉस्टिंग, इसमें कुछ ऑफ था क्या, 799, 800 रुपीज की शर्ट है, लेकिन कपड़ा काफी मोटा है, देखो आपको ख्याल आ रहा होगा, कॉटन वॉटन नहीं है, काफी मोटा कपड़ा है, विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। और कलर्स में बहुत सारे थे। इसके बाद में एक लास्ट चीज है जो है इसका ये ट्रैक पैंट, ये भी सस्ता ही था, कितने का था ये, 400, 500, 699, 700 का है, लेकिन अच्छा है, अच्छी ट्रैक पैंट है। अभी बच्चों को ना कहीं भी ऐसे, अभी हम जहाँ भी जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत विंटर का टाइम हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने इसके लोअर्स का शॉपिंग किया, क्योंकि वहाँ विंटर लगेगा इससे, फिर क्या पहनेगा पाँव में। और ये देखो, ये मैं उसी की राह देख रही थी। ये देखो, ये मैंने वार्निंग दी थी कि एक ही स्क्रंची ले, और ये भी इसने कुछ लिया है। ये बहुत प्रिटी हार्ट शेप्ड इयररिंग्स है, ये जस्ट 49 में मिल गए थे मेरे को। अब गाइज मैं चली किचन में, अभी को खाना देना है, क्योंकि 9 सामानों हो गए, वो थका हुआ है, दिन भर का एग्जाम चल रहे हैं। प्रिशा तुम ये सब तह लगाओ और फिर से रखो। गाइज मेरे घर में हमेशा की कहानी है, मैं कोई भी शूट करूं या कहीं से सामान आए, मेरी बाबू मुझे बहुत हेल्प करती है। सच में यार, बेटियां बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, और हमने ये नहीं कह सकते। देखो अभी भी काम कर रहा है। ये जो मॉप है ना, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, जो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट दोनों पे डालने वाली हूँ। ये अगारो का मॉप है, अगारो का इलेक्ट्रिक मॉप, जिससे आप बहुत इजीली सब क्लीन कर सकते हो, पोछा लगा सकते हो खड़े खड़े। उसमें 2 स्क्रबर्स टाइप है नीचे, 2 पैड हैं, क्लीनिंग पैड्स, जो कि आपको एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। साथ में आप इसे चार्ज कर सकते हो, 4 घंटे की वो रहती है, मतलब आप आराम से इसको 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। और बहुत अच्छे से पोछा लगाता है यार ये, खड़े खड़े इतना आराम से, और हैंडल भी लंबा हो जाता है, चाहे आप बेड के नीचे डाल लो, कहीं भी डाल लो। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। इसका शॉर्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल दे दूँगी, आप देख लेना। अब ये देखो कितनी मस्ती चल रही है यहाँ पे। सब काम करने के बाद रात को लेट नाइट तकरीबन 12 या 12:30 बजे मुझे टाइम मिला मेहंदी लगाने का। हम औरतों की लाइफ कुछ ऐसे ही होती है ना, मतलब त्यौहार भी होते हैं, हम कितना भी थक जाएं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर उमंग कम नहीं होती है, हम औरतों की खासियत होती है। कितने बजे भी मैं उसको लेके बैठी, प्रिशा बोली लाओ मम्मा मैं लगा के देती हूँ। बच्ची ने मेरी मेहंदी लगाई मेरे को। रात को 12:30 से 1-1:30 तक हम जागे थे, और सुबह जल्दी उठना भी था, क्योंकि 4 बजे उठ के सरगी जो खानी थी। तो कल का व्लॉग बिल्कुल मिस आउट मत करना, कल आएगा मेरा करवा चौथ व्लॉग। और आजकल हम यहाँ सोते हैं, मैं और विवेक की, आगे रूम में बिस्तर लगा कि मुझे नींद बहुत अच्छी आती है ज़मीन पर। पता नहीं, जब से मैं गुजरात में आई हूँ ना, मुझे ज़मीन से बहुत, मेरी धरती से बहुत प्यार हो गया है। सब कुछ मुझे नीचे बैठ के अच्छा लगता है, चाहे वो खाना हो, नाश्ता हो, सोना हो, सब कुछ। बच्चे अंदर सो जाते हैं, हम दोनों यहाँ सोते हैं।
जाते हैं। तो मेहंदी तो आपने देखी नहीं होगी, वैसे इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डाले थे, मेरा लुक भी रिवील हो ही गया होगा, बाकी अब कल देखना है ना। और बाकी मेरी करवा चौथ सॉरी दिवाली की क्लीनिंग सब हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है। और आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। वैसे करवा चौथ जा चुका है, लेकिन फिर भी लव यू माई ऑडियंस, लव यू सो मच।